Okay, all of you, I want you all to just switch on your video for a second, at least, and show me whether I just have to verify whether you all are a student of class 7C only. कोई बाहर से तो कोई गलत बंदा आके तो नहीं बैठ गया है? चलो, चैतन्य है, आदित्य मिश्रा, विदुषी, वेरी गुड, सक्षम, एंजल, रिदिमा, भव्या, कार्तिक, आन्या, अदिति, अदिति बेटा वीडियो नहीं आया आपका। लक्ष्य कुमार, लक्ष्य कुमार, हाउ आर यू बेटा? अभी जरा माइक ऑन करता हूँ, रुको। आलिंद, उत्कर्ष का तो माइक ही ऑन नहीं होगा। प्रांजल बेटा एक मिनट वीडियो ऑन करना, एक सेकंड, सॉरी मैंने ढूंढ लूंगा तुम्हें। वीडियो ऑन है आपका, जस्ट अ मिनट। प्रांजल, प्रांजल वीडियो ऑन करना जरा। प्रांजल, ओके वेरी गुड। और कौन बचा है? विदुषी, उत्कर्ष, सक्षम, रिदिमा, प्रांजल, लक्ष्मी, कार्तिक, चैतन्य हो गए, भव्या, एंजल, आदित्य मिश्रा, दीति गुप्ता, आद्या, आदित्य, सब हो गए। ठीक है, वेरी गुड। अब हम आपको अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Sir, can you do 20th question? Yesterday I wasn't able to. Sorry? The 20th question. Sir, you explained it, sir, but I wasn't able to do it. 20th question I explained, but you were not able to do. Okay. Page number? Sir, 20. सर 230। Page number 230. Last question, that means. बेटा ये एक म्यूजिक बज रहा है बैकग्राउंड में, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? Sir, what music? मेरे घर के पीछे बैकग्राउंड में एक म्यूजिक बज रहा है। म्यूजिक है घर पर ही, आपको आवाज आ रही है उसकी? साउंड आ रही है? सर हाँ? No, sir. No, sir. No, sir. Sir, I listened. Sir, in my headphones, I listened at 2 voice. So they are 100. So I listened at 2. चलो अच्छी बात है, सुनाई नहीं दे रहा था वो एक्चुअली। Sir, you can able to listen. So you are able to listen. What? Sir, आप सुन पा रहे हैं? नहीं, आपने म्यूजिक चला रखा है क्या अपने हेडफोन्स में? No, sir. नहीं, एक्चुअली मेरे घर पे क्या है कि वो आता है ना सुबह सुबह कूड़ा उठाने वाला। Sir, गाड़ी वाला? हाँ, गाड़ी Yes, sir. वाला। गाड़ी वाला सर, वो कचरा निकालने वाला गाना चलाते हैं। मेरे में भी आया हुआ है सर। तुम्हारे दिया है वो गाना उसने बजा रखा है बहुत लाउड। Yes, sir. मेरे भी आया हुआ है। बहुत ज्यादा लाउड सर गाना। गाड़ी वाला है, कचरा निकाल। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। सर आई कांट अंडरस्टैंड द 15th क्वेश्चन। 15 तो आपने बोर्ड पे किया था। 15 तो बेटा हम कर चुके हैं बहुत पहले। सर आई कांट अंडरस्टैंड।
बेटा वीडियो की रिकॉर्डिंग देखना है एक बार। चलो फिर भी अगर नहीं Okay, आएगा sir. तो बता दूंगा एक बार। इसी वॉच कब कराया था मैंने? कल कराया था परसों कराया था? आई थिंक कल ही कराया था। Sir, yesterday. Good morning, sir. Yesterday, I think. हाँ कल ही कराया। कल बिल्कुल स्टार्टिंग में कराया था। फर्स्ट क्वेश्चन यही किया था कल हमने। तो यू वॉच द रिकॉर्डिंग, यस्टरडेज रिकॉर्डिंग। अगर नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना। Yes, sir. क्वेश्चन 20 नहीं कराया हमने वो। क्वेश्चन 20। A room is 8.5 meter long, 6.5 meter broad, and 3.4 meter high. Sir, you have told that we have to do. I gave you to do, Sir, but some of you are not able to do it, so I am telling it. So first of all, area to be painted मैं यहाँ पे total area to be painted निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट निकाल देता हूँ मैं, ठीक है? Area to be painted, कितने एरिया को मुझे पेंट करना Sir, है? 102 meter square. देखो एक तो वॉल का एरिया 2 into h, फॉर्मूला क्या होता है? 2h यानी कि 2 into h, length plus breadth. to l plus b यानी कि 6.5 plus 8.5। ये तो वॉल का एरिया हो गया, लेकिन इसमें से क्या होगा? हमारा डोर का एरिया, दो डोर्स हैं और दो विंडोज हैं, उनका एरिया माइनस हो जाएगा। Yes, So sir. 2 Very into, first of all, मैं डोर का जो एरिया है वो तो 1.5 into 1 है, 1.5 into 1, लेकिन मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों कराया यहाँ पर? ये मैं माइनस कर रहा हूँ। 2 से Sir, मल्टीप्लाई because there are 2 doors. because there are 2 doors. Yes, very good. And दो विंडोज भी हैं, इसलिए अगेन 2 into 2. एक विंडो का एरिया कितना हुआ? 2 into 1। विंडो की जो डायमेंशन है वो आपको दे रखी है, 2 लेंथ into है और 1, 1 ब्रेथ है उसकी। So this is the dimension, these are the dimensions of window। एक विंडो का एरिया होगा 2 into 1, और because there are 2 windows इसलिए मैंने दूसरे भी मल्टीप्लाई किया। तो डोर्स का एरिया भी माइनस कर दूंगा, विंडोज का एरिया भी माइनस कर दूंगा। तो ये मेरा टोटल एरिया जो मुझे पेंट करना वो निकल जाएगा। तो ये आएगा आपका 2 into 3.4, that means 6.8 multiplied by 8.5 into Sir, 6.5, 15. 15, ठीक है? यानी कि 68 plus 34 भी कर लेंगे। चलो ये हो गया 3 into 2 यानी कि 6, ये हो गया आपका सॉरी 1.5 into 2 यानी कि 3 और 2 into 2 यानी कि 4। 68 plus 34, 72 plus 30 यानी कि 102 minus 7, 95 आ रहा है। 95 मीटर स्क्वायर, Yes. इतने एरिया Yes, sir. होंगे। तो 95 मीटर स्क्वायर एरिया को हमको पेंट करना है। ओके, नाउ ये तो पेंट करने वाला एरिया हमने फाइंड कर लिया। नाउ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹160 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर में अगर आपको पेंट करना है तो 160 रुपीज पे करने हैं, लेकिन 95 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए कितना पे करना पड़ेगा? 96 meter square multiplied by 160 is equals to 15,200. Rupees 15,200. 15,200. 15,200. 15,200 rupees आंसर। Sir, done. क्लियर? Yes, sir. सर मेरे इसका आगे पीछे आंसर Yes, आ रहा था, sir. मैंने कुछ कैलकुलेशन में गलत करा। सर माय आंसर वाज 15,288। यानी कि तुम्हारा एरिया कुछ ज्यादा है। Sir, my Sir, why answer they are- was so Sir, why far they- away from this. Sir, why Sir, there then are I no checked. breaks after class? Rechecked. सॉरी व्हाई देयर आर? No breaks after class. बेटा पता नहीं, ये तो स्कूल Sir, because we have break after 3 class. सर जीरो पीरियड का क्या करेंगे हम लोग? What do you want breaks after every period or not? सर No, sir. want। Sir, we want. Yes sir. So we want. Want तो बोल देना, तो और जीरो पीरियड का करेंगे क्या हम लोग? Sir, want. ग्रुप में बोल देना, और क्या मैं क्या कह सकता हूँ। सर आप क्लास Sir, टीचर। उत्कर्ष ने अभी तक एक भी 0 period attend नहीं करा। I gave my suggestion but nothing was done.
सर मैंने Sir, भी नहीं किया. sir, why don't you, sir, do maths in 0 period, sir? Then I will also attend. Beta 0 period is for some extra gyan, so gyan related to spiritual gyan. Sir, how can, sir, where can we learn mind calculations? Mind calculation videos देखे. सर किस चीज की, मीन्स उसको कहते क्या है? मुझे भी नहीं पता. I have also never done. What kind of calculation मतलब? सर लाइक सर कोई भी नंबर है हम माइंड में कैलकुलेट करके बता दें. That is mostly either done in Vedic mathematics, or it can also be done through your abacus and all these things. ये भी सारी activities होती हैं. तो abacus learn कर लो, आपको आ जाएगा calculation mind में कैसे करते हैं. सर abacus में हाथ चलाने होते हैं, उसमें हाथ दर्द हो जाएंगे. अच्छा. चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं. तो फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है, कोई नया फॉर्मूला आपको नोट नहीं करना है. Sir, in 1 week we have completed one exercise. सर 6 हफ्ते लगेंगे सर. और सर 20 सर इन 21 and 20 seconds से एग्जाम विल स्टार्ट सर, मैम हैज सेड. स्मृति मैम. क्या? यस सर, 23 और 22 एग्जाम्स विल स्टार्ट. यस अराउंड दिस. यस सर. Yes, Yes. sir. कौन सी मैम कह रही हैं? सर स्मृति मैम. ये 22 के आसपास एग्जाम शुरू हो जाएंगे Feb में. सर 23 और 24 के आसपास. अच्छा तो मैं फिर Sir, so that our respective Last teachers week can of get February. time for check correction of notebooks. अच्छा क्या बात है. चलो अच्छी बात है. सर आप सिलेबस कैसे कराएंगे सर? हमारा तो जाएगा, बाकी बच्चों का. अरे बाकी तो आज उनका पता है क्या है, 7B में आज मैंने देखा, अभी तो उन लोगों ने 6 क्वेश्चंस करे हैं. कॉन्ग्रुएंस सर चैप्टर. उन लोग का एक चैप्टर हटवा दीजिए ना फिर. Congruence मेंसुरेशन नहीं, chapter मेंसुरेशन नहीं सर, कॉन्ग्रुएंस हटा दीजिए फिर. कॉन्ग्रुएंस चैप्टर में 6 sir. क्वेश्चन करे हुए हैं अभी तक उन्होंने. आगे के अभी तो उनका कॉन्ग्रुएंस आधे से ज्यादा कॉन्ग्रुएंस बचा है, एंड देन उसके बाद उनको कंस्ट्रक्शंस करना है, फिर जाकर के उनका मेंसुरेशन स्टार्ट होगा. पता नहीं होगा क्या सर बस 9 दिन में इतना पीछे कैसे? बेटा 10 दिन 9 पीरियड्स मिस हो गए. 9 पीरियड मिस होने का मतलब है कि आपका मेंसुरेशन और वो वाला जो पार्ट है कंस्ट्रक्शन वाला सब मैंने इन्हीं डेज में कराया आप लोगों को. मेंसुरेशन और कंस्ट्रक्शन सब कुछ मैंने इन्हीं डेज में कराया था, जिन डेज में टेस्ट चल रहे थे. चलो मेरा तो सब काम कंप्लीटेड है मैथ्स का. तो बी एक्सरसाइज 20B. क्वेश्चन नंबर 1. A rectangular grassy plot is 75 meter and 60 meter broad. 75 meter long and 65 meter broad. 60 meter broad, sorry. It has a path of width 2 meter all around in 2 meter all around it on the inside. Find the area of the path and the cost of constructing it at rupees 125 meter per 125 rupees 125 per meter square. Okay. It has a path of width 2 meter all around it. All around it on the inside. ठीक है, देखिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है. ये है प्लॉट. The length is 75 meter, breadth is 60 meter. इसके अंदर इनसाइड में एक पाथ बना रखा है इन्होंने. ये है पाथ. प्लॉट के अंदर डिस्टेंस बिटवीन these two triangles 2 meter. This is known as path meter. हाँ, path. This is known as the path of the plot. Okay. What does this line mean? So this is path and ये शेड कर दिया बस ताकि विजिबल हो जाए अच्छे से. Now the width of the path, ये जो चौड़ाई है पाथ की सब जगह it is same.
इट इज 2 meters. 2 meter की इसकी width है. Okay. Everywhere it is same. 2 meter की width है path की. Now what? आपको बताना है find the area of the path and the cost of constructing. पाथ का एरिया मुझे फाइंड करना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर मैं आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देता हूं तो मुझे एरिया ऑफ पाथ मिल जाएगा. अब इनर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए पहले मुझे इनर रेक्टेंगल की डायमेंशंस पता होने चाहिए. मुझे बताइए इनर रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो गई, पहले ये बताओ. आउटर वाली 75 minus 4. Sir, 75 minus 4 means 71. कितनी हो Sir, गई? y minus 4. Sir, because 2 is in right side, 2 meter in left side. टोटल 75 लेंथ में से 2 मीटर इधर से और 2 मीटर उधर से, दोनों जगह से माइनस कर देंगे तो कितनी बचेगी? 71 मीटर. लेंथ हो गई 71 और ब्रेथ कितनी हो गई? अगेन ब्रेथ में भी कॉन्सेप्ट होगा. 60 minus 4 that means 56 meters. ब्रेथ हो गई आपकी 56 मीटर. ठीक है, क्लियर. लेंथ 71 मीटर, Yes, ब्रेथ 56 मीटर. ये हो गई. नाउ we find the area of path. Area of path equal to L into B minus L into B. ये क्या करा मैंने? L into B minus L into B. क्या मतलब है इसका? sir, inner rectangles area and outer rectangles area minus. Area of outer We have rectangle subtracted. minus area of inner rectangle. तो outer rectangle के लिए मैंने कैपिटल L कैपिटल B लिया है और inner rectangle के लिए small l small b ले लिया. Okay. Understood everyone? What is the difference between the two? समझ में आ गई? Yes, sir. So 75 into 60 minus 71 into 56. 75 into 60 is equal to 450. No, sir. 4500. 4500 minus what is this? One 176. Sir, 39. 3976 meters square. How much? Yes, sir, 3967. 3976. 3976 multiply करके. Now what is the difference? Sir, 524 meters square. 524, absolutely correct. 524 meters square is the area of the path. पाथ का एरिया निकाल लिया. कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द पाथ मुझे निकालनी है. कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ. कॉस्ट क्या निकलेगी आपकी? 1 मीटर स्क्वायर पाथ बनाना है अगर तो ₹125 खर्च करने पड़ेंगे. दैट मींस टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 524 multiplied by 125. Sir, 65,500. 65,500. बहुत महंगा पाथ है. 65,500 रुपीज खर्च हो जाएंगे टोटल कंस्ट्रक्ट करने के लिए पाथ को. क्लियर? कोई डाउट है बताइए. Yes, sir. No, sir. No doubt. No, sir. No doubt. Second is of the same type. A rectangular plot of land 95 meter wide and 22 meter inside the plot. A path of uniform width 3.5 meters to be constructed all around. The rest of the plot is to be laid with grass. Find the. Can you do the second one on your own? Yes, sir. Do it. Start doing it. Okay, sir, doing.
Yeah, completed the question. Second one. No, sir. Find the area of the path first, and then you find the cost. Find the total expenses involved in constructing the path at ₹80 per meter square. Path का area निकालेंगे सर 3,18,400. हाँ, तो पाथ का एरिया जो भी आएगा उसको आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड लेइंग द ग्रास एट ₹40 पर मीटर स्क्वायर. ग्रास कहाँ पर ले करनी है? जो अंदर वाला पाथ के अंदर का जो रेक्टेंगल आएगा आपको. लुक एट दिस ऑल ऑफ यू. जो बीच वाला रेक्टेंगल है वहां पर आपको ग्रास ले करनी है. तो अंदर वाले रेक्टेंगल के एरिया को हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो हमको ग्रास ले करने की कॉस्ट मिल जाएगी. और पाथ का जो भी एरिया है उसको 80 से मल्टीप्लाई करेंगे आप. ओके, दोनों आंसर्स आपको अलग अलग. 18,400. दिस इज कॉस्ट ऑफ लेइंग कंस्ट्रक्टिंग द पाथ और लेइंग द सर ग्रास. टोटल. So Sir, the total total. expense. टोटल Sir, एक्सपेंस. for laying grass is 2,28,800 and construction of path is 89,600. Yes, sir, same. Okay. So total cost will be 3 lakh something. Sir, 3,18,400. 3,18,400. Okay. 400. Okay. Let's start with question 3. A sari is 5 meter long, 1.5. Please wait a second. Only 10 seconds. Sir, done. A sari is 5 meter long and 1.3 meter wide. So the path is the inside one or the outside one? So which you have shaded? ये तो क्वेश्चन 1 में तो अंदर की तरफ शेड करा है. Yes, sir. So that is the path or the inside one is the The path? shaded region is the path. Okay, sir. Question 3. A sari is 5 meter long, 1.3 meter wide. A border of width 25 centimeter is printed along its sides. Find the cost of printing the border. बेटा बिल्कुल सेम है क्वेश्चन. तो रेक्टेंगल प्लॉट की जगह यहाँ पर साड़ी कर दी है, बस और कुछ नहीं है. ओके, कैन यू डू दिस इन होमवर्क? थर्ड वन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 की तरह है. इनफैक्ट क्वेश्चन 2 तो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट था. Okay, sir. This is even easier than question number 2. It is same as question 1. तो क्वेश्चन 1 की तरह है बिल्कुल, बस प्लॉट की जगह यहाँ पर साड़ी हो गया. You have to find the cost of constructing the border in the sari. Border print करने का cost निकालना है. So same method will be used. Question 4. A rectangular. अरे यार सारे इतने सारे क्वेश्चन एक जैसे देने का क्या फायदा था? इतने सारे 1 2 4 5 क्वेश्चन दे थे, 6 क्वेश्चन दे थे, बहुत था यार. All the questions are of same type. Yes, sir. Okay, we will do till question number 4. उसके बाद हम यहाँ से करेंगे क्वेश्चन 13 से. इनफैक्ट 14 से करेंगे. Okay, sir. We will do till question 4. उसके बाद से हम क्वेश्चन 14 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन 14 से शायद थोड़ा डिफरेंट हो, अदरवाइज तो ये सारे सेम है. ओके, क्वेश्चन 4. A rectangular grassy lawn measuring 38 meter by 25 meter has been surrounded externally by a 2.5 meter wide path. चलिए, थोड़ा सा ही अलग है ये क्वेश्चन, भी सेम ही है वैसे, कॉन्सेप्ट सेम ही है. So what was the answer Sir, of the this second time question? we have I got it got the 29. I got it 329640. Which one? Question 2.
Sir, 3,29,640. 3,18,400 Yes, sir. is the answer. Sir, this time we have got the smaller ones, rectangles, sides. कुछ कैलकुलेशन में आपने गलती करी है. No, sir, sir, 1 second, I have rechecked. A rectangular glassy lawn measuring 38 meter by 25 meter. एक लॉन है, देखिए ग्रासी लॉन, रेक्टेंगुलर लॉन. This is 38 meters by 25 meter. ये इसकी लेंथ हो गया था, आपको दे रखी. ओके. Has been surrounded externally by a 2.5 meter wide path. इसमें क्या करा है, अब ये लॉन के बाहर की तरफ पाथ बनाया है. अभी क्वेश्चन 1 हमने जो किया था यहाँ पर बोर्ड पे, उसमें रेक्टेंगुलर प्लॉट के अंदर वाले साइड में पाथ बनाया था. एक तो पाथ अंदर भी बनाया जा सकता है एंड बाहर की साइड में भी पाथ बनाया जा सकता है. तो कॉन्सेप्ट सेम है, बस यहाँ पर एक ही चीज चेंज हो गई है कि पाथ अंदर की जगह बाहर बना दिया. ठीक है. तो दिस इज द पाथ अगेन. बट यहाँ पर आप क्या करेंगे, पाथ की जो विड्थ है वो ऐड करेंगे या माइनस करेंगे? Add. Sir, add. बस ऐड कर देंगे. ओके. बिकॉज आउटर साइड में बनाया था, एक्सटर्नल साइड में. तो व्हाट इज द विड्थ ऑफ द पाथ गिवन? क्या विड्थ दी हुई है आपको? तो विड्थ इज 2.5 मीटर. 2.5 मीटर. 0.5. 2.5 meters is the width of the path. Okay. So to find the external length 38 में 2.5 यानी कि 5 मीटर ऐड कर दूंगा. I will get 43 meters. आउटर लेंथ हो गई और आउटर ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 25 प्लस 5 दोनों साइड में 30. 30 मीटर की आउटर ब्रेथ हो जाएगी. ओके. फाइंड वही करना है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ. तो एरिया ऑफ पाथ कितना होगा? आउटर लेंथ इनटू ब्रेथ माइनस इनर लेंथ इनटू ब्रेथ. आउटर एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल. सेम कॉन्सेप्ट. 43 इनटू 30 माइनस 38 into 25. 43. 120. Sir, 1290. Minus 25 into 38. So 950. 1000 में से 50 माइनस कर दो. 950 है. 950. So this is 50 और 290. 340. Sir, 340. 340 meters square. And cost of constructing at rupees 120. 40,800. Cost equal to 340 into 120 rupees. How much? 40,800. 40800. 40,800. क्लियर? कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था क्वेश्चन में, सेम ही है, बस एक ही चीज थी. पाथ अंदर. Sir, in second question I did a calculation.